जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 सितंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ, टॉरस की बिजनेस एंड जॉब, टॉरस की हेल्थ एंड टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि आपका वक्त बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ टॉवर मोमेंट आएंगे या फिर ये सब हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको लोगों ने बहुत हल्के में लिया, आपकी बड़ी इंसल्ट हुई हो सकती है, मजाक उड़ाया हो सकता है, लेकिन वो सारे लोगों का बुरा वक्त और आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। यस, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है। ओके चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 1 2 फिर 1 1 2। भाई सारे साइन इक्वल हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 4 6 7 7 2 2 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 22 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन निकल के आ रही है उसमें तो यही है कि आपका टाइम बदल चुका है एंड जिन लोगों का टाइम पहले अच्छा था वो बुरा हो चुका है एंड आपका टाइम अगर पहले बुरा था तो वो अब अच्छा हो चुका है। ओके, तो उनमें से आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं जो आपको अपने लव का कप दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपकी एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा गिविंग थी, आप पहले ओवर गिविंग थे एंड ओवर गिविंग थे, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि तब ये बहुत रिच थे एंड जब आपके पार्टनर रिच थे तब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे। मतलब फ्री में आप उनको बहुत ज़्यादा लव करते थे। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप बड़े चालाक टाइप के हैं, क्योंकि 6 4 10 से 1 की एनर्जी है, 10 से व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। जैसे कि टाइम बदल गया है, आपका टाइम आ चुका है, अब इनका टाइम रह नहीं गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलबी हैं। जब आपको किसी की नीड होती है, जब आपकी हालत ख़राब थी, जब आप नीडी थे और तब आपके पार्टनर रिच थे, वेल्दी थे, तब आप बहुत ज़्यादा उन पे प्यार बरसाते थे, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। लेकिन अब जब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, जब आपके पास रिचनेस आ गई है, आपका टाइम चेंज हो गया है, तो अब आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत मतलबी हैं। यहाँ पे 10 10 20 की एनर्जी भी आ चुकी है, जजमेंट की एनर्जी। इसका मतलब डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के बैक स्टोरी यहाँ पे ये निकल रही है कि 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब कि आप लोग अवेकेंड हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है अपनी वैल्यू क्या है, आपको समझ में आ चुका है लोगों की सच्चाई क्या है। क्योंकि पहले यहाँ पे नो डाउट आपकी जो एनर्जी है 6 ऑफ कप से, कि आप प्यार में कभी भी काउंट नहीं करते थे कि कितना प्यार आपने किया है, कितना आप कर चुके हैं अपने पार्टनर के लिए एंड उन्होंने कितना किया है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं थी। ये भी पॉसिबल है कि आपका मन बहुत बच्चों जैसा है, बहुत इनोसेंट हैं आप एंड आप ये सारी चीज़ें काउंट नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको हल्के में लिया है। आप इनके लिए कितना भी प्यार दे दें, लेकिन इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। ये हमेशा ही जैसे ईगो फाइट टाइप की चीज़ दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है कि मेरी भी वैल्यू है, मैं कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अब आपकी फाइनेंसेस अच्छे हो चुके हैं। दूसरी चीज़ है 10 6 16 से टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब क्या है कि अब आपकी वो एनर्जी नहीं रह गई है, अब आप फ्री फंड में सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अब आप ओवर गिविंग नहीं है। क्योंकि जब आप ओवर गिविंग थे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल गई। ओके, तब आपके साथ क्या अच्छा हो गया।
तो तब जब अच्छा नहीं हुआ है तो इसका रीज़न यहाँ पे ये निकल के आ रहा है 10 की एनर्जी, मतलब कार्मिक की एनर्जी, कि ये लोग कार्मिक थे। ओके, कार्मिक लोगों पर आप अपना वैल्यूबल लव फ्री फंड में लुटा रहे थे। तो ये सब आप कर रहे थे, इसकी वजह से ये लोग आपके प्यार को तब नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब आपका टाइम अच्छा आया, आपकी आंखें खुली, आप अवेकेंड हो गए, तब आपको समझ में आया कि ये लोग तो इतने लायक भी नहीं थे। इतना प्यार, इतना, मतलब ये लोग बड़े इगोइस्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमेशा रूठ जाना, फिर आप इनको मना रहे हैं, बिना बात में रूठ रहे हैं, बिना बात में एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए हमेशा पलके बिछाए बैठे हैं, आप इनके लिए हमेशा ही ओवर गिविंग रहे हैं। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है कि ये सब के सब कार्मिक थे, ये सब के सब मतलबी हैं। अब आपके पास सब कुछ हो गया है, सब पैसा आ गया है, आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। मतलब यहाँ पर मुझे दोनों लोगों की कंडीशन एक ही जैसी दिख रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, एंड आपको लग रहा है कि ये लोग बड़े सेल्फिश हैं। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, हो सकता है कि आप एम्प्रेस हैं। ओके, अब आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, एंड इस वजह से अब आप छोटी मोटी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पर 7 ऑफ वैंड आ चुका है, मतलब कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप मुसीबतों से डरते नहीं हैं, एंड जो भी दिक्कतें हैं आपके बिजनेस या जॉब में, उनका आप उनको ठीक कर रहे हैं, उनसे निपट रहे हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, बर्डन है, काफ़ी सारा काम आपने अपने हाथों में ले रखा है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, तो आपके ऊपर जो भी बर्डन था, लोड था, या फिर कोई आपकी कोई, देखिए मुझे आज के दिन थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि कोई आपका पैसा चुराने की कोशिश कर सकता है, आपसे उधार ले सकता है, आपका पैसे का नुकसान कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। 6 7 13, यस, एंड यहाँ पर 6 7 फिर से 13 13 13, मतलब डेथ की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, मतलब आप अवेकेंड हैं। कोई आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, कोई चाहे, किसी को बड़ी चिढ़ है, कोई चाहता है कि आपके अंदर जो 6 7 13, भाई देखिए यहाँ पर 26 8 की एनर्जी आ गई है। छलकपट छलकपट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस भी आ चुकी हैं, मे भी आप हाई प्रीस्टस हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं। यस, यहाँ पे 2 एंड 7 9 एंड 7 2 फिर से 9 99 की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले आपकी एनर्जी ओवर गिविंग थी, बट कहीं ना कहीं अब आप थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़ी सी लिटिल बिट सेल्फिशनेस मुझे दिख रही है, जिससे आपको बच के रहना है। या फिर कोई ऐसा है जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 6 2 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो या तो ये नेचुरली ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं कि जैसे अब आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, तो आप सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि माइंड से ज़्यादा चलने लग गए हैं, थोड़ी सी चालाकी आ गई है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो इससे आपको बच के रहना है, वरना मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि कोई लेडी है जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रही है, जो चाह रही है कि आपकी ये जो इंट्यूशन है, आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएं, जिससे कि आपका काम ठप हो जाए एंड आप ज़मीन पे आ जाएं। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हाई प्रीस्टस का कार्ड, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ये सब कुछ। अगर आप हाई प्रीस्टस हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग है, आप टैरो बहुत देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि कौन है आपका शत्रु, कौन है जो आपको राइज करते नहीं देखना चाहता है, कौन है जो आपकी ये सारी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं इनको चोरी कर रहा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे ये चोर की एनर्जी होती है, जो ये वाली होती है, छल कपट करके, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, मे बी नाइट टाइम में जब आप सो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, जिसकी वजह से आपको सुबह उठने पे अपना हेड भारी लगता है, आपको हेडेक रहता है, या फिर कुछ आपकी
जैसे थर्ड आई पर कुछ आपको फील होता है, आपकी आई साइट वीक हो चुकी है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके साथ तो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे हैं जेलसी की वजह से। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है। आपने इनको नो बोल दिया है, उसके बाद से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो गए हैं। 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी थी। यस, तो यहाँ पर यस, किंग ऑफ सॉर्ड से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को वैल्यू की आदत पड़ चुकी है। वो आदत आप ही ने इनकी डलवाई है, लेकिन अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो इनको बहुत बुरा फील हो रहा है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को या फिर आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। 2 to 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हैं या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। 4, 7, 11 जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज वगैरह करना चाहते हैं। 11, 6, 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट की यादों में खोए हुए हैं। इनको लगता है कि आपका जो एनर्जी पास्ट में थी वो कहीं ना कहीं, मतलब आपने इनके लिए बहुत किया है, आप इनके लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे अभी भी लव करते हैं। 17 स्टार में भी अब आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे यस, मे बी आपके पार्टनर का वक्त, यस मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ अटैच हो जाएंगे तो इनका टाइम भी अच्छा आ जाएगा, ये भी राइज कर जाएंगे। यस, 6, 4, 10 आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट यहाँ पर 4, 7 भाई इनका हिडन एजेंडा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ रही है हिडन, मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र भी रखते हैं। इनको कहीं ना कहीं से पता रहता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ मिल जाओ तो ये भी रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया, यहाँ पे देख के चलिएगा। जय माता दी।